Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all? I hope you all will be fine. Before starting our new topic students, जैसे हम हमेशा अपना previous topic पहले revise करते हैं, तो आज भी हम first अपना previous topic revise करेंगे and then we will start our new topic. Our previous topic was reforms undertaken by Bhutto's government. We discussed that Zulfikar Ali Bhutto became the civilian martial law administrator in 1971. In his regime, some reforms was undertaken, such as economic reforms, labor reforms, industries, life insurance and banking, educational reforms and agricultural reforms. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो सब्सिडाइज मैनी कमोडिटीज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. ही सब्सिडाइज सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ट्रैक्टर एक्सेट्रा. उन्होंने हर चीज़ में रियायत बरती. वो चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो चीज़ें बारियायत उन्होंने मुल्क में बेचने का ऐलान किया. ऑल्सो he provide the loan facilities, increase the pensions. The children of employees, वो उन employees के बच्चे जिनकी salaries कम हैं उनको free education provide की, etc. This was his economic reforms. Labor reforms. First time after 1947 till 1972, first time reforms was legislate for the laborers. इसमें सबसे पहले लेबर्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए एंड ऑल्सो दे हैव गिवन अ राइट टू टेक ओवर टाइम एक्सेट्रा. इंडस्ट्रीज़, ही इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन और सारी इंडस्ट्रीज़ मुल्क की जो है वो नेशनलाइज कर दी. प्राइवेट इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया, हुकूमत के अंडर कर दिया गया. लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग. लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से उन्होंने सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को मर्ज करके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई विच वॉज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. अबाउट बैंक, ही टेक कंट्रोल ऑफ ऑल द बैंक्स. ही नेशनलाइज ऑल द बैंक्स और उनका कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया. एजुकेशनल रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने सारे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जो है उनको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट कर दिया ताकि एजुकेशन फ्री और इजी हो सके. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनसे इजाफी ज़मीनें लेकर फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट की ताकि वो उस पर कल्टीवेशन कर सके. दिस वॉज ऑल अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो. Now we are going to start our new topic. Our new topic is the Constitution of 1973. आपको पता है this was our third constitution. The Constitution of 1973 was our third constitution. इससे पहले दो constitution बनाए गए थे. One was in 1956 and second was in 1962. 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 10 इयर्स बना था पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद. 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था. फिर 10 साल बाद 1956 का, मोस्टली 9 इयर्स बाद, 9 इयर्स बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना. उसके बाद 1958 में मार्शल लॉ लगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया गया और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जनरल अयूब खान. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फुली प्रेसिडेंशियल था, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था. देन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड इन 1969. 1969 में ये कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का ये भी ख़त्म कर दिया गया. पाकिस्तान वाज डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसके लिए एक जमहूरी आइन चाहिए था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था. व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकम अ सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, अ ग्रेट टास्क अहेड ऑफ हिम वाज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, first I will tell you what is constitution.
Do you have any idea about constitution? Students, constitution is the supreme law of the state. किसी भी मुल्क का सबसे सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. बाकी जो मुल्क के सारे इदारे होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, सारे लॉज और रेगुलेशंस रिगार्डिंग पुलिस, रिगार्डिंग कोर्ट, रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, रिगार्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होता है. एंड रिगार्डिंग इस्लाम ऑल्सो. ये सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट है. सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें मौजूद होते हैं और बाकी जो मुल्क के सेक्टर्स होते हैं, मुल्क के बाकी जो इदारे होते हैं, वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट्स में काम करते हैं. दे वर्क इन द लाइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो a great task ahead of Zulfikar Ali Bhutto was to make a constitution. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले एक कमेटी बनाई. He made a constitutional committee. Then उस कमेटी के मेंबर्स 25 थे. उन्होंने वो मेंबर कहाँ से सेलेक्ट किए? These member was selected by the political parties of Pakistan. पाकिस्तान में जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने और कंबाइनली इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री इन 14th अगस्त 1973. 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में इन्फोर्स किया गया. This constitution was made by the members of the major political parties. ठीक है. अब मैं आपसे अगर पूछूं दोबारा, who make the constitution of 1973? You will tell me that Zulfikar Ali Bhutto make the committee, constituent committee. The members of this committee was selected by the major political parties. तो उन्होंने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अब व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज रिटन, फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड बाइकैमरल. व्हाट डज इट मीन? आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज नॉट 56, 73 वॉज फेडरल है, रिटन भी है, पार्लियामेंट्री भी है और बाइकैमरल भी है. ओके, फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वॉज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. आपको मैं बताती हूँ, 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं. फेडरल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है. या तो किसी मुल्क में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हों, एक से ज़्यादा कल्चर हो. और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोली जाती हो और एक ही कल्चर हो. अब पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? पाकिस्तान में पश्तो, हिंदी, नॉट हिंदको, सराइकी और उर्दू, बलोची, सिंधी, ये सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं. पाकिस्तान में कितने ज़्यादा कल्चर है? पख्तून का अपना कल्चर है, पंजाबी पीपल्स का अपना कल्चर है, बलोची पीपल्स का अपना कल्चर है, इस तरह चित्राली पीपल्स का अपना कल्चर है. लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी मुल्क में एक ही ज़ुबान बोली जाती हो और एक ही कल्चर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, इनकी ज़ुबान एक है, सबका कल्चर भी एक है, तो वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? ऑल द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मुल्क में प्रोविंसेस होते हैं, उनको पावर्स दिए गए होते हैं ताकि वो अपने कल्चर और अपने ज़ुबान, अपना जो उनका कल्चर है उसके मुताबिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने प्रोविंस में इम्प्लीमेंट कर सकें. सो इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट powers are divided between the center and between the provinces.
पावर सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में डिवाइड होते हैं। पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पावर्स प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान में डिवाइड है। प्रोविंशियल जो असम्बलीज है, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई काम नहीं करती। प्रोविंस में गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है जो प्रोविंस में इस्लाहात नाफिज करता है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। नेक्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिटन इन रिटन फॉर्म, पेजेस पर लिखा हुआ है। इट इज़ अवेलेबल इन द ब्लैक एंड वाइट फॉर्म। कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होते। हम इंग्लैंड की एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटिश की एग्जांपल लेते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 रिटन फॉर्म में मौजूद है जिसमें 280 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ पार्लियामेंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्लियामेंट्री है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री? देखिए स्टूडेंट्स, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या तो किसी मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और या ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पाकिस्तान और इंग्लैंड वगैरह में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट, तो ज़्यादातर पावर प्रेसिडेंट के पास ही होंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि आप को पता चला कि एक में पावर्स प्रेसिडेंट के पास होंगे तो दूसरे में पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे ना। किसी भी मुल्क में एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर उसके अंडर बाकी जो सेक्टर्स है वो काम करते हैं। या तो ज़्यादा पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं और या प्रेसिडेंट के पास होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादातर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो एक सिंबॉलिक हेड होता है, सिर्फ मुल्क का सिर्फ हेड होता है, लेकिन सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। अब आपने पढ़ा कि पाकिस्तान फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में है। फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर ज़्यादा पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। और सूबों में किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। सो स्टूडेंट्स देखें, आज हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी पता चल गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी पता चला। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मैंने बताया कि powers are divided between the center and the government, between the center and provinces. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि ज़्यादातर पावर मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, सदर के पास ज़्यादा पावर्स नहीं होते। सदर इज़ ओनली द सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट लेट्स रीड द टॉपिक। जितना हमने पढ़ लिया है, जितना मैंने आपको समझाया है, उसको हम रीड कर लेते हैं। आवर टॉपिक इज़ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। In April 1972, martial law was lifted and the provincial constitutional order was enforced. A committee of a National Assembly was formed, which comprised 25 elected members from all the major political parties. The committee was tasked with drafting a permanent constitution for the country. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। Pakistan's new democratic government gave the country a new constitution based on federal and parliamentary principles. It was a written constitution. Indeed, this is the constitution of an Islamic democratic state. For the first time in the country's history, a bicameral legislature or parliament was envisaged.
was invaded. Representation in the lower house of the parliament, called the National Assembly, was made on the basis of population, while the upper house, called the Senate, had equal representative from all the 4 federating units or provinces. Federating units का मतलब है provinces. The provinces were ensured a certain provincial autonomy. This Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, drafted by an elected body with the consent of all the major political parties of the country, was in force in the country on August 14, 1973. Silent features of 1973 Constitution. Following are the silent features of 1973 Constitution. First is Federal Constitution. The Constitution adheres to the principle of federalism. It applies to all the 4 provinces of country along with the federal capital Islamabad and federally administered tribal areas and northern areas. It's mean that फेडरलिज्म जो है, पावर्स जो है दिए गए हैं 4 प्रोविंसेस को. जो पाकिस्तान में फाटा और फाना के जो एरियाज़ हैं, फाटा इज़ फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइबल एरियाज़ एंड फाना इज़ फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्दर्न एरियाज़. नॉर्दर्न एरियाज़ में ये गिलगित बल्तिस्तान वगैरह आते हैं और फाटा जो ट्राइबल एरियाज़ में स्वात और ये बाजवड़ और वगैरह आते हैं. सही है. इनका जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में है? वो प्रेसिडेंट के हाथों में है. प्रेसिडेंट विल कंट्रोल द एरियाज ऑफ फाटा एंड फाना. इनको कोई पावर्स नहीं दिए गए. प्रेसिडेंट इनको कंट्रोल करेगा, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा. ठीक. नेक्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट. आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ इन फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट. वो रिटन है. पार्लियामेंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ पार्लियामेंट्री करेक्टर. The Prime Minister, who is the head of the government, is a member of the Parliament elected by and responsible to the Parliament. Likewise, the cabinet that the Prime Minister constitutes is made up of the parliamentarians. Students, आज हमने 3 फीचर्स पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन के: फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री. बाकी जो फीचर्स हैं Constitution of 1973 we will discuss in our second lecture. This is enough for today, students. Have a nice day. Allah Hafiz.